जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम देखते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था एलजेब्रा, उसका आज क्या है, पार्ट 5 है। मतलब पांच चार क्लास हो चुके हैं, आज की जो है वो पांचवी क्लास है। तो इसमें क्या क्या है, क्या क्या हमने कर लिया, वो हम सब डिस्कस करेंगे। क्या हमने कर लिया, क्या हम इस आज के टॉपिक में, आज के क्लास में करने वाले हैं, इसके बाद कितने दिन चलेगी और कितने दिन का वो टॉपिक बच गया है, सब बातें आज इसमें डिस्कस करेंगे। हम क्या क्या कर लिया, हमने एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले से चालू किया था। ए प्लस बी का स्क्वायर से स्टार्ट कर दिया था, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 AB सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक हमने पहुंच चुके थे हम, यहाँ तक कि हमने कल क्लास में कर लिया था टॉपिक। पहली क्लास में भी किया था, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में और चौथी क्लास में ये सब कर लिए थे। इनके बराबर क्वेश्चन हमने लगा लिए थे कि किस प्रकार से एग्जामिनर हमें से क्वेश्चन पुटअप करता है, किस प्रकार से मैंने एक तरीका बताया। एक फॉर्मूले पर मैंने दो दो या तीन तीन क्वेश्चन करवा चुके हैं, कहीं दो करवाए तो कहीं तीन करवा दिए। इस प्रकार हर फॉर्मूले को मैंने अच्छे से समझा दिया, अच्छे से करवा दिया, उनका तरीका बता दिया, किस तरीके से फॉर्मूला आया, ये तक बता दिया मैंने कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से क्यों हो रहा है। अब आपको फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरी क्लासें ले ली हैं तो आप उस फॉर्मूले को अपने आप भी बना सकते हो। इस प्रकार से चल रहे हैं ताकि कोई भी हमसे छूटे ना, और कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो भी हम एग्जाम में बैठे तो कोई भी क्वेश्चन हमारा रह न जाए। इसलिए हम हर तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की पूरी से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखते हैं हम इसके आगे जो पार्ट है, मतलब हमने कल क्या किया था। कल किया था कि हमने जो तरीके थे, जो उनमें तरीके हमने शॉर्ट ट्रिक, और जो शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ ही कम टाइम लगे, इस प्रकार से हमने किया था। एक तो मैंने पूरा लॉन्ग मेथड बता दिया था। हर एग्जाम्पल में मैंने हर एक तो लॉन्ग मेथड बताया, एक शॉर्ट मेथड बताया। मतलब क्या है कि आपको लॉन्ग मेथड तो आना ही आना चाहिए, जिससे कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो आप शॉर्ट की तरफ जाइए। शॉर्ट की तरफ इसलिए जाओ ताकि बेसिक कंसेप्ट तो आपके क्लियर है। तो बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तभी तो आप आगे जाकर ये कर सकते हो कि कोई भी शॉर्ट वीडियो, कोई शॉर्ट ट्रिक है उसको अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाओगे तो आप शॉर्ट को वैसे कर नहीं पाओगे। और भी मेरी इस चैनल पर मैंने बहुत से कैलकुलेशन को बूस्ट करने के अनेकों तरीके बता रखे हैं, जिससे कि आप जाके देख सकते हैं और इससे पता लगा सकते हैं किस प्रकार से इनको अपनी वो है कि कैलकुलेशन को किस प्रकार बूस्ट करें या किस प्रकार से बढ़ाएं, ताकि एग्जाम में कम टाइम में आप ज्यादा एफर्ट दे पाओ। इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी हैं। अगर आप देखना चाहो तो आप आराम से जाकर देख सकते हो। और उनमें कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ ले। हम उनका जवाब पूरा पूरा जवाब देंगे, आपको संतुष्ट करके ही रहेंगे। किसी भी प्रकार से जो उसका तरीका होगा वो बताएंगे आपको, इस प्रकार से नहीं तो अलग तरीके से बताएंगे, आपको समझाएंगे, लेकिन आपको हर क्वेश्चन आराम से समझा देंगे। अब क्या है, ये हमने क्या कर लिया था, कल तक एक क्यूब का फॉर्मूले तक आ चुके थे। अब आज क्या है कि कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, हमने एक क्वेश्चन के हिसाब से इसको समझेंगे। क्वेश्चन क्या हो, अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले कि जैसे कोई संख्या हो x प्लस रूट वाई बटे रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर, यहाँ पे कोई डिजिट दे दे तो आप क्या कर लोगे, आप क्या करोगे, बराबर 5/3। तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया। अब बताओ इसका सॉल्यूशन किस प्रकार है। हमें क्या चाहिए क्या हमें x बटे वाई का मान चाहिए। x बटे वाई का मान किससे निकलेगा तो इससे। लेकिन अब क्या करें, हम क्या ऊपर भी स्क्वायर करें और नीचे भी स्क्वायर करें तब जाके इसका मान आएगा। लेकिन इस प्रकार करेंगे तो हमारे पास x और y का मान दो वेरिएंट है, मतलब दो समीकरण बनेंगे, दो समीकरणों को हल करेंगे। हल करने के बाद लंबा प्रोसेस चला जाएगा। लंबा प्रोसेस चला जाएगा मतलब क्या, टाइम खराब होना। टाइम खराब हो, उतना टाइम तो मिलता भी नहीं इस प्रोसेस में। अब कोई फायदा भी नहीं लग रहा मेरे को कि आप उस प्रोसेस को फॉलो करो तो आपको लंबा टाइम निकालने के बाद आपको कोई वो बेनिफिट मिलेगी। आपको पहली क्लास से चलता आ रहा है, पांचवी क्लास से चलता आ रहा है, पांचवी छठी क्लास से चलता आ रहा है कि इस तरीके से तो आप हर कोई कर लेगा। क्या, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, बाद में इसका स्क्वायर, बाद में इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, एक्स और वाई के अंदर मानेंगे बराबर में, इनको बट्टे में करेंगे, फिर इनका आंसर रहेगा। इससे प्रकार एक अच्छा तरीका बताता हूँ, जिसे हम कहते हैं योगांतरानुपात, योगों का अंतर का अनुपात। वो देखते हैं एक बार, क्या है योगांतरानुपात, क्या है। जैसे ये है ए बटे बी के रूप में है, बराबर वो क्या है सी बटे डी में। ये क्या है ए बटे बी के रूप में, ये क्या है सी बटे डी के रूप में। तो क्या करें, तो करना क्या है, एक बार आप ये करके देख लो मेरा तरीका योगांतरानुपात। इस अनुपात, इसको तरीके को क्या कहते हैं, योगांतरा अनुपात कहते हैं, योगांतरानुपात।
अब क्या हो, इसमें क्या है, हम दोनों तरफ एक एक ऐड कर दें। ये क्या है, ए बराबर बी, ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो, तो इसमें एक एक ऐड कर दें। ए बटे बी प्लस 1 कर दिया, बराबर क्या कर दिया, सी बटे डी प्लस 1 कर दिया। अब इनको सोल्व करें तो क्या होगा, अब इनको सोल्व करें तो क्या होगा, होगा क्या कि ए प्लस बी बटे में आ गया बी, प्लस सी प्लस प्लस नहीं बराबर सी प्लस डी बटे में डी। ये समीकरण एक सोल्व कर लिया हमने, ये समीकरण को सोल्व कर लिया। अब क्या, एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। ये याद रखना आपको, इस अनुपात में क्या है, एक बार हमने जोड़ दिया तो एक बार हम घटा कर भी देख लेते हैं, उससे क्या आएगा, उससे क्या है, ए माइनस बी बटे बी बराबर सी माइनस डी बटे डी। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। ये क्या है, समीकरण एक तो ये हो गई, ये होगी ए प्लस बी बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे डी, और ये क्या होगा, ए माइनस बी बटे बी बराबर सी माइनस डी बटे डी आ गया। अब क्या है, समीकरण 1/2 कर दी हमने, तो क्या होगा, 1/2 करी तो क्या होगा, ए प्लस बी बटे बी बटे में क्या आएगा, ए माइनस बी बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी बटे डी। इस रूप में आ गया। अब इस रूप में आएगा तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। ये एक समीकरण हो गई। मतलब इस प्रकार का कोई तरीका हो, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए, इस प्रकार से मतलब कि दोनों में बराबर हो, ए बी बटे सी डी के रूप में कोई समीकरण आ जाए, वो उसको सोल्व करें और ए बी का मान पूछ ले हमसे, तो किस प्रकार निकालें। तो करना क्या है, जो संख्या है इस क्वेश्चन को उठाओ क्या है, इसमें योगांतर अनुपात लगाओ। किस प्रकार से लगाना है ये भी मैं बता दूंगा कि ये कहाँ फॉलो होगा, कहाँ नहीं फॉलो होगा, ये भी बताऊंगा आपको, ये कहाँ फॉलो होगा और कहाँ ये नहीं, ये इसका सूत्र का यूज कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, ये भी बताऊंगा। इसमें करना क्या, अब ये संख्या है ए बटे बी, अब इसमें हमने क्या किया है, देखो ए बटे बी, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, ऊपर क्या करना है, ए प्लस बी, ये संख्या और इस संख्या को जोड़ के लिख देना, इस संख्या और इस संख्या को नीचे क्या करना है, घटा के लिख देना। इसी प्रकार इधर भी लगाना है, मतलब ये भी तो आ रहा है सी प्लस डी बटे सी माइनस डी, इस तरफ भी आ रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कुछ चंद या 1-2 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। आपको करके बता दूंगा मैं आपको किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार नहीं हो रहा है। एक एक्स बटे वाई का मान 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, आपको ये देखते क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन आपको पूरा समझा दूंगा, उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल और कराऊंगा, 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको वहां पे देख के ये दिक्कत नहीं आएगी कि किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार नहीं हो रहा है, आपको कुछ चंद सेकंडों में इसका आंसर आराम से निकाल पाओगे। तो उसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करते हैं, चलो इसको तो हटाते, ये तो आपको समझ में आ गया योगांतर अनुपात है क्या, मतलब ऊपर वाले से क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर में क्या है, सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। यही तो है, कहने का मतलब ये है कि एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ और बट्टे में कर दो, एक बार जोड़ के तो ऊपर कर दो और अगर घटाओ तो नीचे में कर दो, तब दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तब उसको सोल्व करेंगे तो आपको सोल्व करने में आसानी भी हो जाएगी। जिस प्रकार देखते हैं हम इसी को देखते हैं क्या इसमें लगाएं, तो क्या इन दोनों संख्याओं को एक बार ऊपर जोड़ करते हैं, एक्स प्लस वाई। अब क्या इनका जोड़ करें, ए प्लस बी है क्या, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर क्या है, सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। ये यहाँ पे लिख दे तो वहां पे याद रख लेना, अब आप देख लेना। अब क्या है, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। अब ये है, अब तो इसको क्या करना है, ए प्लस बी, ए आ गया, ए का मान, ये टोटल संख्या क्या होगी, ए होगी और ये क्या होगी, बी होगी। तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान कितना आ रहा है, ए का मान हमारे पास कितना आ रहा है, ए का मान ये आ गया, प्लस का बी करना है तो बी का मान कितना आ गया, रूट एक्स माइनस रूट वाई आ गया बट्टे, इसके बाद ये ए, फिर से उतारा, इसके बाद क्या माइनस करना है बी, एक्स माइनस, ये बी क्या है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का, अरे इसमें माइनस से गुणा करें, इसको पूरे को माइनस से गुणा करें तो एक्स तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, 5 प्लस बी का मान 3 है, यहाँ पे सी प्लस डी है, सी प्लस डी का मान कितना आ गया 3 और 5 माइनस 3, ये क्या आएगा, सी माइनस डी आ गया, सी प्लस डी और सी माइनस डी। अब क्या है, y से y कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, मतलब बच्चा क्या 2 रूट x, y से y गया तो 2 रूट x बटे 2 रूट y, y और y 2 का 2 यूं का यूं आ गया, बराबर में कितना आएगा, 5 और 3 8 हो गए, और 5 में से 3 जाने पर कितना हो गया, 5 में से 3 गए तो कितना हो गया, 2 हो गया, और 5 और 3 को जोड़ने पर कितना हो गया 8, और बट्टे में आ गए 5 में से 3 जाने पर कितना हो गया 2 हो गए। अब क्या है, ये दोनों को 2 से कैंसिल आउट, क्या है बट्टे में बराबर, दोनों से क्या है बट्टे में है,
2/2 है, 2 से 2 जाने पर कितना होगा, कट जाएगा, कट करने के बाद में क्या होगा, 1 होगा। तो इसका आगे क्या करें, आगे क्या होगा कि रूट एक्स आ गया, बट्टे में क्या आ गया, रूट वाई आ गया, बराबर में कितना आ गया, इसको सोल्व करें। 8 को मैं 2 का भाग देने पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 4 आएगा, 4 आने पर क्या, अब इन दोनों का स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, क्या हमें यहाँ पे ये तो दिखाई दे रहा है रूट एक्स है, अब रूट एक्स बट्टे रूट वाई का मान 4 है। अब इसको एक रूट में भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, अरे इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, इसमें क्या दो राय, कोई दो राय नहीं है, बस इतना ही। अब क्या इन दोनों का या तो स्क्वायर कर दो या इस रूट को उधर ले जाओ, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी आप अपनी मर्जी से जो काम करना चाहे वो कर दो। या तो इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, एक्स बटा वाई की पावर 1/2 बराबर एक्स की पावर 1, एक्स की पावर नहीं 4 की, इधर क्या है 4 है तो 4 की पावर 1 कर दिया, 4 की पावर 1 कर दिया तो उधर जाने पर कितना होगा, 2 हो गया, और ये इधर से हट जाएगा, इधर से हटने के बाद क्या हो गया, 16 हो गया। मतलब क्या है, एक्स बट्टे वाई का मान कितना आ गया, 16 आ गया, ये इसका आंसर। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं ना, कि अब आपको लगेगा ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आगे वाले जो क्वेश्चन करेंगे उनको इतना बड़ा नहीं करेंगे, क्यों, ये तो समझाने के लिए किया था, पहला क्वेश्चन है इसलिए समझाया, अब आगे वाले क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा, 1 या 2 सेकंड, चंद सेकंड। अब क्या करना है, अब आपको दिख रहा है ये a बटे b बराबर c बटे d के रूप में है, तो आप क्या क्या करना है, जोड़ना है, दो अब आपको जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी है, a प्लस बी आपको दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इन दोनों कट के 2x आएगा, बटे में आएगा 2y। 2y क्यों आएगा, क्योंकि इसको घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 2y आएगा, 2 से 2 गया x बटे y आ गया, बस सीधा ये स्टेप आ जाएगी, ये आपको लिखनी नहीं पड़ी, ये आ गया। अब इसके बाद क्या है, अब ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा, 2 से 2 गए तो आपको ये देखा आपने कि 4 आया, 4 आने पर इसका स्क्वायर करने पर 16 गया, बस इतना ही हुआ। आपको सीधा क्या क्या आएगा आपके दिमाग में, इस स्टेप के बाद सीधी ये स्टेप आएगी, इस स्टेप के बाद सीधी ये स्टेप आएगी, आप ये स्टेप खा जाओगे, ये खा जाओगे, ये खा जाओगे, 3 स्टेप खाने पर आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा, उसमें आपको कुछ टाइम तो लगने की आसार ही खत्म हो जाएंगे। अब इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और इस प्रकार से देखते हैं, इसी पर देखते हैं ताकि किस प्रकार से फॉलो, अब भी तो ये फॉलो कर रहा हूं, बाद में जो फॉलो नहीं होगा तो क्या करें, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि ये हर क्वेश्चन पर तो फॉलो होगा नहीं, ये तो जरूरी है नहीं कि हर क्वेश्चन पर ही a बटे b बराबर c बटे d के रूप में हो, a प्लस b प्लस c रूप में जाए, तो क्या करें उसका भी तरीका बताऊंगा आगे जाके, हर तरीके से करवा दूंगा। अब क्या है, अब जब ये क्लास आज की खत्म हो जाएगी तो हमारा टॉपिक लमसम 99% तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, कल की क्लास में हम लेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चंस, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो प्रीवियस ईयर के हैं, उनको सोल्व करेंगे, कल की क्लास में पूरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला हमारे याद है अभी तक और कौन सा हमारे याद नहीं है, कि हमने कौन कौन से फॉर्मूलों को यूज किया था, इन क्लासों में कौन कौन से फॉर्मूलों का यूज किया था, और अब हमको कौन सी याद है कौन से नहीं है, इन सब तरीकों के हम देख लेंगे। अब क्या करते हैं, इसके अलावा कोई एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसी प्रकार का जिस प्रकार से हमने अभी लिया है, इसी प्रकार से योगांतर अनुपात पर 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिससे क्या हमारे कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये ले रहे हैं ताकि और भी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये जैसे ये लेनी है हमने √2x + 1 √2x - 1 क्वेश्चन है ये। अब क्या है, यहाँ पे आ गया √2 a आ गया, और ये यहाँ पे कर दिया 2x - 1। अब लो, अब थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, अब थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है, लो अब क्या आपको ये लग रहा होगा, एक मिनट रुको, अब मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद ही बात करते हैं इस पर। अब क्या है, अब आपको क्या लग रहा होगा, आपको क्या लग रहा होगा कि इसमें तो लगा हुआ है योगांतर अनुपात a + b दिखाई दे रहा है, a - b ये हमें दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है, फिर से लगा दो, फिर से लगा दो। अब इसमें क्या करोगे आप, ये तो कर नहीं सकते, इसमें मानो योगांतर अनुपात आपने हटा दिया, तो आप क्या कर पाओगे, √x + 1 बटे √2x प्लस का माइनस का 1, अब क्या 3/2, यही तो है। अब इसमें क्या है, अब इसमें यही फॉर्मूला आगे लगाओ, जो मैंने बताया था उसको लगाओगे तो यही आएगा, मतलब योगांतर अनुपात का है क्या, मतलब आपको इसका सरल रूप मिल जाएगा। सरल रूप किस प्रकार से मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब सरल रूप देख लिया आपने, एक पूरा तरीके से बता दूंगा, उसके बाद आपको सोल्व करके बता दूंगा। अब इसमें सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब क्या ये a है ये b है, तो a - b करने पर क्या आएगा, ऐसे ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या है माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 क्या आएगा, 2√2x + 1 बट्टे 2√2x - 1, मतलब x a और b है,
अनुपात लगाने पर क्या आएगा, इन दोनों संख्याओं में करने पर क्या आएगा, ये क्या है, ए है ये बी है, तो क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा 2a आएगा और नीचे क्या आएगा 2b आएगा, ए से ए कट जाएगा, तो मतलब आंसर क्या आ गया, ए बटे बी के रूप में आएगा। अब ए बटा बी का मान क्या है, ए बटे बी का मान इतना बड़ा आ रहा है, ए का मान ये है, बी का मान ये है, इतना बड़ा है, मतलब ए का मान कुछ आएगा, पूरा टोटल ए नहीं आएगा, मतलब ए का मान इस प्रकार से फॉलो नहीं हो रहा, मतलब ये क्या है। तो अब इसका क्या करें, तो क्या है, इसमें एक का मान इतना बड़ा है, इसमें से छोटी वाली संख्या को ले लो। अब आप क्या करोगे, आप इन दोनों को अलग अलग नहीं लेना, इनको एक लेना, क्योंकि रूट के अंदर पूरा का पूरा और ये भी पूरा का पूरा है, इनसे कट रहा है। अभी हमें दिखाई दे रहा है कि इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, मन क्या करना है आपको, पूरा एक तरीका बता देता हूँ फिर से एक बार। ये क्या हो गया, ए प्लस ये हो गया ए, इसके बाद क्या करना, प्लस का रूट 2x प्लस 1 है और माइनस का क्या आ गया 2x माइनस 1, इसके बाद क्या आ गया, प्लस का आ गया 2x प्लस का 1 2x माइनस 1। अब क्या आ गया, अब ये देखो बस ये चीज है कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो बस क्वेश्चन को आप देखते ही कर दोगे, इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 2 5 1, अब क्या है, अब आप देखते ही करोगे, बताओ क्यों, क्या है 2x प्लस 1 2x प्लस 1, इससे ये कैंसिल आउट, क्योंकि इसमें माइनस है इसमें प्लस है, ये हो गया। इसके बाद ये क्या है 2x प्लस 1, ये क्या है 2x प्लस 1, लेकिन ये प्लस का माइनस है क्योंकि इसको घटाना है, एक बार घटाना है एक बार जोड़ना, एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है, तो घटाने पर कट गया, मतलब ये क्या गया 2x। अब इसका आंसर क्या गया, अब इसका क्या हो गया, जो स्टेप, अब आपको ये स्टेप खानी है, इस बार के बाद आप जब भी करो तो इसको स्टेप खानी है, ये स्टेप नहीं लिखनी है आपको, ये नहीं लिखोगे तो आपके क्या आएगा, आंसर आएगा क्या, 2x माइनस 1 आ गया, 2x माइनस 1 बराबर 5 उठेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करने पर कितना हो गया 25 हो गया। अब क्या बचा 2x प्लस 1 बच गया, बट्टे में क्या आएगा 2x माइनस 1, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, बराबर में क्या आएगा 25। अब इसको इधर ले जाओ, बट्टे में एक है इसको इधर ले आओ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आराम से आ जाएगा, क्या है हमारे पास x का मान आराम से आ जाएगा, x का मान आराम से किस प्रकार आएगा, इसको इधर से गुणा करने पर क्या आएगा 2x प्लस 1 बराबर क्या आएगा 25 दूनी 50, x माइनस के 25 आ गए, ये आ गई इक्वेशन। अब क्या इसमें क्या क्या है, कुछ नहीं, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो कितना हो गया, ये कितना है 25 प्लस ये कितना हो गया 26, बराबर में क्या है 50 और 2, 50 में से 2 कैंसिल आउट होगा, क्यों होगा कैंसिल, क्योंकि ये 25 का इधर आया तो ये प्लस का, और ये इधर आने पर ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस का 26 का हो गया, और अब ये जाने पर क्या है, ये प्लस का उधर जाने पर क्या आएगा माइनस का होने पर कितना होगा 48x है। अब क्या करेंगे इसका 48x है तो बराबर कर दो, x का मान क्या कर दिया 26 के बट्टे में ले गए हम 48 को, तो कितना हो गया 13 दूनी 26 और 24 दूनी 48। अब क्या आ गया x का मान 13 बटा 48, 13 बटे 24। अब ये कैंसिल आउट होगा नहीं, किसी भी संख्या से कैंसिल आउट होगा नहीं। अब आ गया आंसर। अब आपको क्या करना है, अब ये आपको स्टेप खानी है, ये आप स्टेप खाना सीखो, जल्दी से जल्दी स्टेप खाना सीखो, जैसे खाना खाते हो उसी प्रकार स्टेप खाओ, जितनी जल्दी खाना खा सकते हो उतनी जल्दी स्टेप खाने की कोशिश करो, जितनी हर खाना खाने, जब भी आप खाना बैठो तो ये समझना है कि आपने मैथ की एक स्टेप खा ली, जिस प्रकार आप मैथ की स्टेप खा रहे हो, जिस प्रकार से खाना खा रहे हो उसी प्रकार से मैथ की स्टेप खाना सीखो, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। अब क्या है, ये स्टेप खाना सीखो, अब स्टेप खा गया, ये आपने स्टेप खाई, ये आपने स्टेप खाई मानो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए थी, बस इतना है। अब क्या है, इतना बड़ा दिखाई दे रहा है फिर भी दिखाई दे रहा है, अब क्या है, इसके बाद क्या है, सीधा ये लिखो, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद आपको ये लिखना है। अब इसके बाद ये लिखने की क्या जरूरत है, आप सीधा ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने 13 से 13 गया कैंसिल आउट हो गए, मतलब ये स्टेप भी खा सकती, 2 स्टेप खा ली। अब इसके बाद क्या है, अब एक बार फिर से देखो, 2 स्टेप तो हमने खा लिए, पहले राउंड में 2 स्टेप खा लिए, अब दूसरे राउंड देखते हैं। दूसरे राउंड में क्या है कि 2x प्लस 1 2x माइनस 1, 2 से 2 हम कैंसिल आउट वैसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सीधा क्या स्क्वायर करेंगे, अब दिमाग में भी तो स्क्वायर कर सकते हैं ताकि ये सीधा हो जाए। अब इसको स्क्वायर अगर ना भी करे तो मतलब अगर आपने इतना भी लिखा है तो आप बेस्ट हो, आप बेस्ट स्थिति में हो कि आप इतनी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब इसको क्या इतनी देर लिखने में नहीं लगेगी, आपको क्या करना है, आपको क्या सीधा क्या करोगे, आप क्या करोगे 2x प्लस 1 है 2x माइनस 1 है, आपके क्या लगा 2 से 2 गया, क्या 2x प्लस 1 2x माइनस 1, अब क्या 3 प्लस 2 5 और 3 माइनस 2 क्या आ गया 1 आ गया, बराबर 25 हो गया। मतलब इसका इन दोनों का स्क्वायर करें 25 आ गया 2x प्लस 1, सीधा ये दिमाग में यही चलना चाहिए, सीधा हो गया, बस इतना ही आना चाहिए कि ये क्वेश्चन हो गया बराबर कितना आ गया। x बराबर ज्यादा भी ना हो तो बस ये आ जाना चाहिए कि x बराबर हो गया 26 बटा 48 आ गया। x बराबर 26 बटा 48, कई बार 13 बटा 24 एग्जाम्पल भी ऑप्शन में 13 बटा 24 मिल जाता है, कभी बटा 26 बटा 48 भी मिलता है, कि इसको सोल्व भी नहीं करते, सीधा सीधा दे देते हैं। एग्जामिनर भी आपकी हेल्प करता रहता है ज्यादा।
आपकी इस प्रकार से हेल्प कर देगा। अब ये तो थे इस प्रकार, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप किस प्रकार से करोगे? ये तो क्या थे, x a बटे b के रूप में थे, तो आपने युगांतर अनुपात लगा दिए। अगर ये a बटे b के रूप में हो ही ना तो क्या करोगे? a बटे रूप b के रूप में हो ही ना तो क्या करोगे? तो क्या करना है? करना क्या है? वही करना है जो हम कर रहे हैं अब तक। क्या करना है? मतलब ये a बटे b के रूप में हो, जैसे कोई संख्या हो a बटे b के रूप में हो, सीधा सीधा a बटे b के रूप में है। अब तो हमने देखे ये a बटे b के रूप में हो। अगर a बटे b के रूप में नहीं हो तो क्या करें? मतलब इस प्रकार से हो, मतलब 1 बटे x प्लस 1 बटे y प्लस 1 बटे z बराबर इस प्रकार से कोई संख्या हो। मतलब ये पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसके बाद करा दूंगा आपको इसका तरीका बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए किस रूप में हो, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मतलब पहले एग्जाम्पल दिख जाए आपको तो आप उससे ज्यादा समझ पाओगे, मेरे को तो ये लग रहा है, ताकि आप ज्यादा समझ इस प्रकार से समझ पाओगे। आपको ये लगेगा कि हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो ये फॉर्मूला इस पर काम करेगा, या इस प्रकार का तरीका इस पर काम करेगा। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ताकि आप भी समझ सके। अब क्या इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हो, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हो, अब इसमें किस प्रकार का फॉर्मूला लगा, मतलब ये क्या a बटे b के रूप में, a बटे c के रूप में, a बटे d के रूप में, मतलब ये अलग अलग संख्याओं में है, अलग अलग के रूप में a बटे b के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है हमें, a बटे b बराबर c बटे d के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। c बटे d के रूप में तो हम ना लेंगे 10 बटे 1 कर लेंगे, लेकिन क्या ये a बटे b के रूप में नहीं है, तो क्या है इस इन संख्याओं में क्या करें, ये क्या हो, मतलब ये तो a बटे b के रूप में दिखाई दे रहा है हमें, इसको तो a बटे b मान लिया, तो इसमें कोई संख्या जोड़ो, इस प्रकार से जोड़ो या घटाओ, प्लस या माइनस करो, a प्लस माइनस b बटे b आ जाए, इस प्रकार का सकता है। मतलब क्या है, इन और इस संख्या में देखो कि बट्टे वाली संख्या सेम है या नहीं है, मतलब जो हमें पूछा गया है, जो हमें दिया गया है, उसकी बट्टे में हमें देखना है कि वो किस प्रकार से है। अब क्या है, a बटे माइनस है, a माइनस वन है, a माइनस वन है, a माइनस वन, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, आराम से दिखाई देगा ये आपको कि किस रूप में है। ये अगर आपको दिखाई दे गया तो हमें किसी भी रूप में कुछ भी करो, जैसे आप ऊपर a b और c लाना है, जो नीचे है उसी का आपको अंश क्या है, a माइनस वन है, a माइनस वन है, तो आपको क्या करे जाए, क्या इसमें जोड़ा जाए, क्या इसमें घटाया जाए, ताकि इसमें a आ जाए, इसमें b आ जाए, इसमें c आ जाए। बस इतना करना है आपको, ये दिमाग लगाना है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, करना है कि आपको कुछ ही नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आराम से नो टेंशन रहो, मैं जो करवाता हूँ वो करते जाओ, आराम से हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें a माइनस वन है, a माइनस वन है, इन सब में क्या है, 1 बटे a माइनस वन है, इसमें एक जोड़ के देखो क्या होगा, एक जोड़ोगे तो क्या होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, होगा या नहीं होगा। अब ये एक प्लस ये क्या है, इस ये क्या आएगा, बट्टे में आएगा, बट्टे में आएगा तो क्या आएगा, 1 माइनस वन, ये का ये आया या नहीं आया, आया या नहीं है, आ रहा है, तो इसमें क्या करें, a है, इसको a से गुणा करें, a माइनस वन को 1 से गुणा करें तो a माइनस वन आएगा, आएगा या नहीं आएगा, a माइनस वन को 1 से गुणा करें तो a माइनस वन आएगा। और यहाँ पे मतलब ये क्या लघुत्तम ले लिया हमने, a माइनस वन, इसका और इसका, इस ये क्या बट्टे में एक जोड़े तो 1 बटे 1 इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब ये इसी प्रकार होगा, इसको इससे गुणा होगा, बाद में ये इससे जुड़ जाएगा। अब हमने गुणा कर लिया, 1 से 1 कट रहा है, बराबर क्या आ रहा है, a बटे a माइनस वन, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जो था वो आ रहा है नहीं, मतलब इन सब में एक 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 जोड़े तो क्या होगा, ये हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी। ये जो इक्वेशन दी थी हमें ज्ञात करने के लिए, वो इक्वेशन हमारे को प्राप्त हो रही है, इक्वेशन हमें को प्राप्त हो रही है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ो, ये तो आपको समझाने के लिए था। अब आपको ये ध्यान देना है कि या तो इनको घटाना पड़ेगा एक या दो, या इनमें जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें इसी प्रकार से होगा कि इसको कुछ जोड़ो या घटाओ। अब क्या है, 1 बटे a माइनस वन प्लस वन करें आप, इसके बाद क्या है 1 बटे b माइनस वन, इसमें क्या करें प्लस वन करें, इसमें प्लस वन किया तो देख लेते हैं प्लस वन करने पर क्या आएगा, b माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, b आएगा, बस सही हो गया हमारा क्वेश्चन। अब क्या है, c माइनस वन प्लस वन बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, नहीं बस इतना ध्यान रखना। अब क्या है, यहाँ पे 1 2 और 3 ऐड किए हैं तो इधर भी 3 ऐड करनी होंगी, तभी तो बराबर होगा। अरे बराबर के दोनों तरफ अगर आपने किसी एक को कुछ दे दिया, मतलब आपके दो कोई कॉम्पिटिटिव उनमें से एक को दे दिया, दूसरे को नहीं देगा तो वो नाराज हो जाएगा
ये नाराज है, इसको नाराज थोड़ी करना है, इसको भी बराबर में दे दो, जितना उसको दे रहे हो उतना उसको दे दो, तब उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उसको कम दिया, उससे कम ज्यादा, या उसको ज्यादा दे दिया या उसको ज्यादा दे दिया, एक को ज्यादा दोगे तो आपको दिक्कत होगी। अगर इधर 3 दे दिया और इधर 4 लगा दिया तो इस क्वेश्चन में पूरे में दिक्कत होगी। क्यों नहीं होगी कि इसको एक को ज्यादा दिया, एक को कम दे दिया, ये दोनों आपस में नाराज होंगे। हमें नाराज किसी को करना नहीं है, तो क्या करना है, बराबर बराबर बांटो ना, क्या दिक्कत है। बराबर बराबर बांटोगे तो दोनों के दोनों राज्य होंगे और दोनों इक्वल स्थान पर आ जाएंगे। तो अब क्या मैं ये रूल चलता है कि बराबर में दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करते ही क्या हो जाएगा, आंसर बराबर आ जाएगा। इन दोनों संख्या क्या है, ये दोनों, इन दोनों को इक्वल करोगे तब तो सही होगा। अब क्या है, मैंने इसको ये लगा दिया, जिसके ये नहीं लगाया, तो अभी इक्वल थोड़ी है, अभी अलग अलग दिखाई, अलग अलग दिखा रहे हैं, तो ये नाराज हो जाएगा। ये लो, इसका भी उतार दिया, अब ये इक्वल हो गई, अब दोनों इक्वल हो गए। अब क्या है, इसको करें सोल्व, आगे करें तो क्या होगा, ये कितना आ गया, a-1 में से प्लस घटाया, +1 -1 से +1 घटाने पर क्या आएगा, a आएगा ऊपर, माइनस का 1 बटाएगा, बट्टे में क्या आएगा, b बटे b माइनस का 1 आ गया, प्लस क्या है c माइनस 1 आ गया, बराबर में क्या आ गया 13। ये 13 क्यों आया, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया तो ये इसका आंसर हो गया, बस इतना से। ये तो दर 2 स्टेप का ही है, इसको समझाने में भी 2 स्टेप लग रही हैं। तो अब सोचो आप करने में कितने लगेगी, बस आपको करने में कुछ नहीं लगेगा। करना है क्या, आपको अगर देखोगे कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, बस इतना देखना है कि यहाँ पे +1 आ रहा है, तो ये जाने पर क्या हो रहा है, a बटा a माइनस 1 हो रहा है, a बटा a माइनस हो रहा है, मतलब इन सब में एक एक जोड़ो तो बराबर में +3 के जोड़ो बराबर 13। आंसर ऑप्शन में सीधा आप देखोगे, सीधा ऑप्शन में देखोगे 13 कहाँ है, 13 टिक लगा है, ये मेरा सही हो गया। इतना जल्दी होगा ये, इसी रूप में हो। लेकिन एग्जामिनर क्या ये क्वेश्चन पूछेगा, नहीं 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 नहीं, एग्जामिनर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तो आपको समझाने के लिए था कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए था। बाकी एग्जामिनर इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, आपको भी पता है कि आप देखो, देखते आपको पता चल जाए कि ये तो आंसर हो गया इसका। इतना जल्दी क्वेश्चन हो जाए, ये तो एग्जामिनर कभी होने ही नहीं देता, इतना जल्दी तो क्वेश्चन होने ही नहीं देता। तो अब आपका एग्जामिनर क्या करेगा, अब मैं आपको इसी पर टाइप यही होगा जो मैंने अभी करवाया, क्वेश्चन उसी टाइप का होगा और आपको बस गुमराह करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसको आपको दिखाएगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार से होगा। अगर आपका 1 सेकंड में आपने क्वेश्चन को पकड़ दिया, बस क्वेश्चन आपने क्वेश्चन को पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, पकड़ते ही हो जाएगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और करवा दूंगा, आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, उससे आपको कंफर्म हो जाएगी हाँ क्वेश्चन तो आ रहे हैं लेकिन बहुत आसान से आ रहे हैं। जिस प्रकार क्या है, a² - bc बटे a² प्लस का bc, ये क्वेश्चन आ गया। अब क्या है, क्वेश्चन को पूरे लिखते हैं, पहले बाद में बात करेंगे कि b² - c है, b² - c यानी b a b c b² प्लस cd, और ये यूं ही चलता गया, कहां तक चलता गया, जहां तक जा रहा है उसको जाने दो। अभी क्वेश्चन चल रहा है, ये यहां तक तो आ चुका है और ये चल रहा है, तो अब इसका क्या करना है, करना है क्या, कुछ नहीं करना है। अरे अभी तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं हुआ, रुको 1 मिनट। इसका आंसर क्या होगा, अब ये पूछेगा आपसे, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, आपको दिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, 2 लाइन खराब हो रही, मतलब आधा बोर्ड आ गया इस क्वेश्चन को लिखने में। अब आपसे पूछेगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, अब होगा किस प्रकार से, उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से मैंने पहला वाला क्वेश्चन बताया था। आपको करना क्या है, ये देखो, बस पहली स्टेप उठाओ, वो पहली स्टेप उठाओ। इसमें क्या है, a² प्लस bc बटे a² माइनस का bc बटे में a² प्लस का bc। अब नीचे क्या है, a² का प्लस bc, ये क्या माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो इसमें रोल किया हुआ है आगे एग्जामिनर का कि यहाँ वाला -bc कहाँ गया, मतलब bc तो गया कहाँ ना कहीं तो गया। a² माइनस का bc है, a² प्लस का bc है, मतलब इसमें ये कहाँ गया, माइनस का bc कहाँ गया। अब इसमें -bc को गायब करने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस का है, मतलब इसमें प्लस का bc जोड़ना पड़ेगा। प्लस का bc क्यों जोड़ेगा, प्लस का bc इस प्रकार तो जोड़ नहीं सकते हम, इसमें bc जोड़ेंगे, इसमें cd जोड़ेंगे, इसमें ab जोड़, लास्ट में जाके आपको ab जोड़ना पड़ेगा। ये क्या मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं, आप एक जोड़ो, बस मात्र एक जोड़ो। इसमें यही ध्यान रखना, पहले एक या जोड़ो या घटाओ, उसके बाद देखो कि और कोई ऑप्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं तो जहां तक
चल रहा है वहां तक ज्यादातर यही आएगा एग्जाम में कि प्लस का एक जुड़ जाएगा या एक हट जाएगा, उसके बाद आराम से आंसर आ जाएगा। अब क्या है, प्लस का एक जोड़ के देख लो, एक जोड़ोगे तो क्या हो गया, ए स्क्वायर का माइनस का बीसी हो गया प्लस का ए स्क्वायर हो गया और प्लस का बीसी हो गया, बट्टे में क्या आएगा ए स्क्वायर का प्लस में बीसी आएगा। तो यही अब क्या है, माइनस का बीसी से माइनस का बीसी कैंसिल आउट, मतलब हमारा काम हो चुका है। अब क्या है, ये दो हो गए, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने हो गए, 2a स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बट्टे बीसी हो गया। हाँ क्या हो गया, अब क्या है, हमारा बीसी तो गायब हो गया। अब बच्चा क्या है, यहाँ पे 2 है, इस 2 को भी हटाना पड़ेगा, तो 2 को कॉमन निकालेंगे, बाहर निकालें, 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये करने के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब देखते हैं किस प्रकार आ रही, मतलब हमारा कुछ काम तो हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि ये सभी में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखते हैं एक को और देख लें, बी स्क्वायर, इसमें क्या है, एक ऐड करें, इसमें क्या करें, एक ऐड करने में क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस का सीडी होगा, सीडी से सीडी कैंसिल आउट होगा, 2bc स्क्वायर, मतलब क्या हो रहा है कि 2a स्क्वायर बट्टे में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस का bc आ रहा है, प्लस में क्या आ गया, 2b स्क्वायर बट्टे में क्या आ रहा है, b स्क्वायर प्लस cd आ रहा है। मतलब ये 2 में फॉलो हो रहा है, मतलब सब में होगा, तो मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, स्टेज क्या आ रही, जेड स्क्वायर माइनस का ए बी है, मतलब इसमें एक ऐड और करेंगे तो क्या हो गया, इसमें ऐड करने पे क्या हो गया, 2z स्क्वायर हो गया, तो 2z स्क्वायर होगा, 2z स्क्वायर के बाद क्या आ गया, जेड स्क्वायर प्लस ए बी आ गया, जेड स्क्वायर बराबर ए बी आ गया, बराबर क्या आ गया, 209। अब क्या आ गया, 209 हमारे पास आ गया होगा, ये हमारे पास आ गया। हाँ ये हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना, इसके आगे क्या करना है, हाँ क्या करना है, इसमें क्या हो गया, यहां से 2 कॉमन आ गया, 2 बाहर आ गया, इन सब में से एक 2 बाहर निकाल लिया हमने, 2 बाहर निकाल लिया, 2 बाहर निकालने तो हमें क्या, अब हमें क्या करना होगा, 2 बाहर निकालने पे क्या है, 2 बाहर निकाला, 2 बाहर निकालते क्या हो गया, ए स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस का बीसी, प्लस में क्या हो गया, बी स्क्वायर, प्लस में हो गया बी स्क्वायर प्लस सी डी, प्लस में क्या हो गया, जेड स्क्वायर बट्टे में, अरे प्लस कहाँ है आप, हाँ इस प्रकार ये चलता जाएगा, प्लस क्या हो गया, जेड स्क्वायर बट्टे में क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस का ए बी, जो इक्वेशन थी वो हमारे पास प्राप्त हो रही है, बराबर क्या आएगा, 209। अरे 209 कैसे आएगा, हाँ मैं नहीं कर, गलती तो कहीं ना कहीं हुई है, क्या है, इधर तो हमने एक ऐड कर दिया, लेकिन क्या है, बराबर नहीं किया ना, ये नाराज हो गया, ये मुंह फुला के बैठ गया कि मेरे को भूल गए आप, मेरे को तो आपने जो इनमें एक जोड़ा था वो मेरे में नहीं जोड़ा, तो मैं तो आपसे नाराज हूँ, ये मुंह फुला के बैठ चुका है। अब इसको राजी करने के लिए क्या करें, करना क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एबीसीडी में कितने लेटर होते हैं, अरे कितने लेटर होते हैं, अरे बताओ जल्दी बताओ, कितने होते हैं, 26 होते हैं, नहीं होते, अरे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 26 ही तो है, अब इसमें 26 जोड़ना पड़ेगा, मतलब अब जाके ये राजी हो, अब ये राजी हो, अब इसने मुंह फुलाना बंद किया है, वरना ये इतनी देर मुंह फुला के बैठ गया, और आपने इनमें तो एक जोड़ दिया, मेरे में तो कुछ जोड़ा ही नहीं, मैं आपसे बोलूंगा ही नहीं, मतलब आपका क्वेश्चन गलत करवा दूंगा आपका, अगर आपने नहीं जोड़ा तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, ये जाहिर सी बात है, आपको भी पता है। अगर इसने ये नाराज है, मतलब ये नाराज था इतनी देर, अब हमने राजी कर दिया, क्या है जिधर जितना इनमें जोड़ा उतना इनमें इसमें भी जोड़ दिया, अब क्या हो गया, इसका मान कितना, 29 और 6 है, 29 कहां से है, 209 और 29 26 कितना हो गया, 235 नहीं होगा क्या, अरे 26 में 9 जोड़ने पर 35 होगा, और 200 का 200 है तो 235 हो गए। अब क्या ये बट्टे में है, 2 क्या है गुणे में, इसको ले आओ बट्टे में, हमें तो इतना ही चाहिए, इसमें 2 कहाँ है, इसमें 2 हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको क्या है बट्टे में ले जाएंगे, बट्टे में ले जाते हैं हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब क्या है, ए स्क्वायर बट्टे में ले जाते हैं, हमारा आंसर में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डॉट 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 गया, जाते जा कहां तक जाएगा, जेड तक जाएगा, जेड स्क्वायर बट्टे में क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस का ए बी, बराबर में कितना आएगा, 235 बट्टे में कितना आ गया, 2। अब इसमें ना कोई नाराज है ना कोई दुखी है, सबको हमने इक्वल कर दिया, जब भी हम सबको इक्वल कर देते हैं तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये लो हमारा आंसर आ गया। अब क्या है, ये क्वेश्चन तो कितना बड़ा दिखाई दे रहा था,
करने में इसमें कुछ नहीं निकला। बस ध्यान इतना रखा, अगर इधर एक एक जोड़ रहे हो तो इधर भी जोड़ो, अगर इधर ही इनमें जोड़ रहे हो तो इधर भी जोड़ो, वरना तो नाराज हो गए। ये देखो यहाँ पे आते ही मुंह बुला लिया इसने, मुंह बुला लिया। अब मेरे को याद आ गया, हाँ ये मुंह क्यों बुला रखा है इसने, हमने इसको बराबर नहीं किया। अगर इसको बराबर कर दिया तो बराबर करके आंसर आ गया, ये लो 235/2, 235/2 इसका आंसर आ गया, सही करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेंगे। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आराम से आ गया। ये इसमें तो मुंह बुलाया, हमने इसका मुंह भी बंद किया था। अरे तू डट यार भाई डट, आपको भी बराबर करेंगे। इस प्रकार से कह कहकर हमने हर तरीका अपनाया था ताकि ये चुप हो जाए। अब ये चुप भी हो गया। इसके बाद अब क्या करें, इसके बाद क्या हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर एक क्वेश्चन और लेके देखेंगे इसी प्रकार का। इसी प्रकार से कोई और क्वेश्चन आ जाए, ये तो प्लस वाला था, अगर माइनस वाला आ जाए तो क्या करें, तो उसको किस प्रकार हम बनाएं कि ताकि वो मुंह फुला के न बैठे। जिस प्रकार इस क्वेश्चन में वो बैठ गया था मुंह फुलाकर, उस प्रकार से उस क्वेश्चन में वो मुंह फुलाकर ना बैठे। इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से होगा। अब इसमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस क्या है, ये क्या है, इसको किस रूप में बदले ताकि इस इक्वेशन का भी यूज है। हमें ये इक्वेशन देखनी, इस इक्वेशन को हमें यूज करना है। मतलब ये क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो हमें कहीं ना कहीं यूज होगा, तभी तो हमें दिया हुआ है। आगे वाला ये तो है नहीं कि हमसे मजे लेने के रूप में है। आपसे अगर ये इक्वेशन दिया मतलब कहीं ना कहीं यूज होगी, तभी तो इसका मान दिया है कि इसका मान कभी जीरो नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन में हमें दे दिया कि इसका मान कभी जीरो नहीं होगा। अब हम इसको इस रूप में बदलें कि क्या है, 1/a 1/b 1/c के रूप में आ जाए। हमें क्या है, एक ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, एक करना है, एक करना है, एक करना है, एक करना है। तो किस प्रकार से करें, किस प्रकार से करें, मतलब क्या हो गया, अब क्या है, इसमें क्या ऐड करें, इसमें अगर एक ऐड करें तो क्या बन गया, इस अगर इस रूप में बदलना चाहिए हम तो इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस का c बट्टे में क्या आएगा c। अब इसमें क्या कर दिया हमने, एक ऐड कर दिया। अब क्या है, संख्या क्या माइनस माइनस क्या, अब क्या है b माइनस c। ये क्या है, b क्या है पॉजिटिव है और c क्या है नेगेटिव है। अगर ये b पॉजिटिव है c नेगेटिव है, मतलब b पॉजिटिव, यहाँ पे जो है उसका उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस का प्लस का हो रहा है, माइनस का तो a माइनस का तो c हो रहा है, प्लस का b हो रहा है, मतलब माइनस का a करना पड़ेगा हमें। माइनस का a करना पड़ेगा तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -1 से घटाना, इस -1 को इससे -1 घटाना पड़ेगा तो क्या आएगा, माइनस का a प्लस का b माइनस का c बट्टे में क्या आएगा, a आएगा, प्लस में क्या आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, +1 करना पड़ेगा, +1 ही तो करेंगे, +1 क्यों करेंगे, +1 क्यों करेंगे, +1 करने पर इक्वेशन नहीं बन रही है, +1 करने पर इक्वेशन नहीं बन रही है तो क्या माइनस का a कर दो, माइनस का 1 कर देंगे। अगर +1 में इक्वेशन नहीं बन रही है तो -1 कर देंगे। दिक्कत कहाँ रही, हमारे तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अरे इस प्रकार प्लस और माइनस करने में कोई दिक्कत ही नहीं बन रही है, दिक्कत नहीं बन रही है तो आप भी कर दो, क्या दिक्कत है। अब क्या हो गया 1, अब इसको राजी करो, राजी करो वरना ये मुंह फुला लेगा। इसको राजी रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ क्या जोड़ा +1, यहाँ पे क्या जोड़ा -1 और यहाँ पे क्या जोड़ा -1। अब इसको जोड़ दो और घटा दो, जो था वो का वो यूं का यूं लिख दिया। एक को प्लस किया, पहली बार प्लस किया, 2 बार माइनस किया, अब ये हो गया। अब इससे क्या हो गया, +2 + -2 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये राजी है कि मैं 0 हो जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को बराबर रहना जरूरी है। इसके बराबर रहूंगा, इसमें जो जोड़ा हुआ मेरे में भी जोड़ो। और ये इतना ईमानदार है कि ये कह रहा है कि जिसमें से इसमें से कितना घटा है वो मेरे में से भी घटाओ, वरना मैं इससे बड़ा हो जाऊंगा, वो ये छोटा। हमें बराबर रहना, इक्वल रहना, इनको इक्वल रखना ही पड़ेगा, वरना ये नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा तो ये नाराज नहीं होगा। इन दोनों को इक्वल रखने के क्या करना, जितना इसमें जोड़ा उतना उसमें जोड़ दिया। अगर इसमें बराबर जोड़ा तो ही ये राजी रहेंगे। अभी क्या है, इसमें क्या करना, अब इसमें क्या एक काम कर लो, इसमें से माइनस कॉमन निकालो। क्या हमें प्लस में भी तो बनाना है, इसमें प्लस में बनाना है तो a माइनस बी प्लस सी बट्टे a, c है बट्टे में, क्या है बट्टे में भी क्या है c है तो बट्टे में c ले लिया, प्लस माइनस, इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो क्या हो गया, a माइनस बी प्लस बट्टे c बट्टे में आ गया a प्लस a माइनस बी बट्टे प्लस का c बट्टे c बराबर आ गया 0। अभी तो किया हमने 0। अब क्या है, इसमें से a माइनस बी प्लस का c कॉमन निकाल लिया और क्या हो गया, a बट्टे a प्लस a बट्टे b प्लस 1 बट्टे c बराबर क्या हो गया 0। अब क्या या तो इसका मान 0 होगा या इसका मान 0 होगा, मतलब गुणा में है, मतलब इन दोनों में से एक का मान तो 0 होगा। अब ये हमें क्वेश्चन में दिया गया कि a माइनस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होगा, तो इसका मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्या है, 1 बट्टे a प्लस 1 बट्टे b प्लस 1 बट्टे c बराबर क्या है 0 आ गया। क्यों आया, अब ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई तो आएगा। क्या है, दो संख्या है, x गुना y बराबर 0, या तो x का मान 0 होगा या y का मान 0 होगा, इनमें से एक का मान तो 0 होगा ही होगा।
दोनों का जीरो तो हो नहीं सकता कि जीरो से जीरो गुणा होगा। क्या है, एक का मान जीरो होगा, या तो जीरो का होगा या तो एक्स का होगा या वाई का मान होगा। या तो क्या होगा, या तो एक्स गुणा वाई हो बराबर जीरो है, तो या तो एक्स का मान जीरो होगा या वाई का मान जीरो होगा। इन दोनों में से एक का मान तो जीरो होगा, तभी तो ये जीरो होगा। लेकिन क्या हमें इक्वेशन में कह दिया कि एक्स का मान कभी जीरो नहीं होगा, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये एक्स जीरो को कभी फॉलो नहीं करेगा। मतलब एक्स तो फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन वाई तो जरूर करेगा। अगर एक्स फॉलो नहीं कर रहा है तो वाई को तो करना पड़ेगा, वाई फॉलो करेगा तो जीरो आएगा, वाई फॉलो करेगा। इसी प्रकार ये एक्स है, ये कभी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमें इक्वेशन में, ये इक्वेशन में दिया हुआ है कि एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी प्लस सी बराबर कभी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा तो ये हमेशा जीरो होगा, ये हमेशा जीरो होगा। अब ये जीरो हो गया। अब इसके बाद एक और टाइप और देखते हैं हम क्वेश्चन की, जो मैंने करवाया था आपको, करवाया है मैंने पहले क्लास में ही, वो मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसी टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक है, रिलेटेड है वो नहीं है, रिलेटेड है। क्या है, क्या है, किस प्रकार से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब किस प्रकार से करें हम, या मैं पूरी टाइप कर दी मैंने, दो तीन क्वेश्चन बता दिया आपको कि किस प्रकार इसमें एक जोड़े, किस प्रकार से दो जोड़े, और किस प्रकार से एक घटाएं, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप हर चीज आपको देखते ही ध्यान में आ जाएगी, इसमें कितना जोड़ना है या कितना घटाना है, ये संख्याएं हो जाएंगी। फिर अब क्या करें, अब इसमें क्या करें, एक अगर मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था शुरू में, क्या टॉपिक स्टार्ट किया था, जैसे भी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसमें क्या है x प्लस वन अपॉन एक्स के रूप में हो तो इसको किस प्रकार से करें, या x माइनस वन अपॉन एक्स हो तो इसको किस प्रकार से करें। अब क्या था, वो क्या टॉपिक था, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। क्या था, x प्लस वन अपॉन एक्स के बराबर में कुछ हो, ये मैंने करवाया था या नहीं करवाया था, जरूर करवाया होगा, आपको भी जरूर याद होगा। इसका मान क्या हो, इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसके क्वेश्चन देखने पड़ेंगे आपको, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ इसके कितने हैं, किस किस प्रकार से होंगे। बस देख लिया, इतना ही। बराबर दो हो तो x की पावर 10 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 10 का मान कितना होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन है। अब ये आप अब तक क्या कर रहे थे, अब तक क्या कर रहे थे, इसका स्क्वायर पूछ रहा था आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ रहा था, एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 पूछ लिया, एक्स की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 पूछ लिया। ये आपसे पूछ रहा था कि एक्स की पावर 3 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 3 पूछ लिया। इस प्रकार ये क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे जो मैंने अभी तक की क्लासों में करवा दिया है, जो कि दूसरी एक क्लास में होगा, शायद दूसरी क्लास में जो अलजेब्रा कराई उसमें ये क्वेश्चन थे कि एक्स की पावर 3 माइनस वन अपॉन एक्स के रूप में पूछ लेते तो किस प्रकार करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। पहली क्लास में इस टाइप के थे, दूसरी क्लास में इस टाइप के थे, 5 तक चले गए तो पहली क्लास में 2 और 3 के थे। इस प्रकार से मैंने पूरा करवा दिया है, ये टॉपिक करवा दिया। अब क्या, अगर एक्स की पावर 10 के रूप में आ जाए तो क्या करें, एक्स की पावर 10 के रूप में आ जाए तो हमें करना क्या, कुछ नहीं करना, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करें। अब इसमें क्या है, इस प्रकार तो होगा नहीं कि हम एक्स की पावर 5 का मान निकालें फिर इसका स्क्वायर करें। तो एक्स की पावर 5 का मान निकालने के लिए भी पहले हमें इसका एक्स की पावर 5 निकालना पड़ेगा। एक्स की पावर 5 किस प्रकार निकलेगी, तीनों, पहले 3 का निकालो फिर 2 का निकालो फिर इनका फिर से 2 इसका फिर से स्क्वायर करो तब जाके एक्स की पावर 10 आएगी। इतना बड़ा थोड़ी होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करें, इसका इसको रूप में रखो, क्या है, एक्स को एक्स से गुणा करने पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आ गया, बट्टे में एक्स आ गया, बट्टे में एक्स आ गया, ये लिख दिया, बराबर में क्या आ गया, 2 आ गया। इसको सोल्व करो, एक्स का मान निकालो। अब इसमें देख, इस पर तो क्वेश्चन में तो देखने को पता चल रहा है एक्स का मान 1 रख दें तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 बराबर 2 आ जाएगा। लेकिन क्या, एक बार सोल्व करके बता देता हूँ आपको किस प्रकार आएगा। मैं तरीका तो आपको बता दिया, आपको शॉर्ट तरीका तो मैंने बता दिया है कि एक्स की जगह 1 रखो तो 1 रखने पर आपको मान 2 आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 बराबर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x आ गया। अब इसको क्या करें, इसको आगे सोल्व करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा, 2x। अब इसको इधर ले आया, 2x को इधर ले आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या है, 2x प्लस 1। अब इसको सोल्व करो, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, देखते ही कुछ दिखाई दिया होगा कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है आपको। अब इसको सोल्व करो, क्यों क्यों दिखाई दे रहा है, क्या है, x स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर दिखाई, इसको स्क्वायर के रूप में लिख दो, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, एक क्या हो गया, x हो गया, b क्या हो गया, 1 हो गया, तो 2ab हो गया, ये हो गया इस प्रकार से, x माइनस 1 आ गया। अब अगर x माइनस 1 आ गया तो इसको स्क्वायर से स्क्वायर के बराबर क्या होगा, 0 है तो स्क्वायर का बराबर कोई भी मान होगा तो x का मान कितना होगा, यहाँ पर भी x का मान 1 है। इस रूप से निकालना चाहो तो x का मान 1 आएगा। ये तो होगा तरीका, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये तो आपका होगा कंसेप्ट क्लियर। बाकी सीधा रखो ना, x का मान 1 रखो,
x का मान एक रखो, मतलब इक्वेशन ये फॉलो करनी चाहिए। मतलब x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, मतलब 1 प्लस 1 उठे 1 बराबर कितना होगा 2 होगा। तो क्या है अभी क्या है x का मान कितना आ गया हमारे पास, मतलब x का यहाँ से आ गया, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या ये इक्वेशन है, इसका मान पूछा था 1 की पावर 10 प्लस 1/1 की पावर 10। अब क्या 1 की पावर चाहे 10 हो चाहे 20 हो, क्या होगा 1 का मान तो 1 ही होगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। मतलब इसका आंसर भी कितना ही आएगा 2 ही आएगा। मतलब क्या हो गया इसका आंसर कितना आएगा 2 ही तो आएगा। क्यों आएगा, इसी प्रकार आएगा कि संख्या का मान कितना भी रख दो आप, क्या 1 की पावर कितनी किसी संख्या की पावर हो, ये क्या है x की पावर 10 है, x की पावर कितनी भी हो, x की पावर कितनी भी हो, मतलब x क्या है, x का मान कितना है हमारे पास 1 है। x 1 की पावर कितनी, चाहे 2 लगाओ 100 लगाओ 1000 लगाओ 10,000 लगाओ, चाहे कितनी लगाओ आपकी जो मर्जी है, लाख लगाओ 2 लाख लगाओ 5 लाख लगाओ, 1 की पावर कितनी भी लगाओ उसका मान कितना होगा, 1 की पावर कितनी भी लगाओ उसका मान कितना होगा 1 होगा। 1 होते कितना आ रहा आंसर आ रहा है 1 होते x का मान कितना है, यहाँ से कितना आ रहा है x का मान 1 आ रहा है, x बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 की पावर कितने भी लगाओ चाहे 100 लगाओ चाहे 200 लगाओ, यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे अगर 100 भी होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर 1 की पावर हमारे पास 1 आ गया, x का मान अगर 1 आ गया तो यहाँ पर 100 लगाने पर भी इसका मान 2 ही आता, इसका मान 2 ही आता। तो अब इसका मान आ गया। अब इसी प्रकार से कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो थे x की पावर 1 करो, अगर यहाँ पे क्या प्लस जो माइनस होता है तो क्या करोगे आप। इसी प्रकार के मैं 5 से क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इसी टॉपिक पे, ताकि ये हर एक तरीके से आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, आपको हर तरीका बता दूंगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, हाँ इसी रूप में हो, तो एक क्वेश्चन हो x प्लस 1/x बराबर -2 हो तो x की पावर 100 माइनस 1/x की पावर 100। अब बताओ इसका आंसर। पहले 10 किया अब 100 ले लो, बस ये आपको तरीका बता रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन तो यही था कि x की पावर 10 कितनी थी। अब ये मैंने ये बना दिया, क्या बस बना दिया तो बना दिया, इसको सोल्व कर लेंगे क्या। अब इसमें क्या होगा, अरे इसमें क्या होगा, करना कुछ नहीं है, x की जगह -1 रखो, -1 बराबर -2 हो रहा है नहीं हो रहा है -2। लेकिन हम तरीके से करेंगे, आपको कंसेप्ट भी तो क्लियर करवाना है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या होगा, आपका स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा -2x। ये तो समझ में आ गया होगा। अरे ये इक्वेशन तो समझ में आ गई होगी, क्यों नहीं आएगी। x से गुणा करने पर क्या होगा, x का स्क्वायर हो गया प्लस का 1 आ गया, और ये x है इसको इधर ले जाने पर -2x हो गया। अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, x स्क्वायर का प्लस का 2x आ गया प्लस का 1 बराबर 0। अब ये इसका फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्या, 2ab प्लस का b बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको कर दो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर आपको दिखाई दे गया कि a प्लस बी का स्क्वायर है तो आप इसको कर दो ना, फिर इसमें करने में क्या जा रहा है, करोगे तो आपका क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 1 का मान कितना आ गया -1 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया -1, मतलब यहाँ पर अगर संख्या -2 हो, x प्लस 1/x का मान कितना हो -2। अब याद रख लेना, आप याद ही रख लेना, कई बार क्वेश्चन आता है इसका, बहुत बार आया हुआ है और बहुत बार आएगा भी आगे। क्या, अगर इसका मान -2 मतलब x का मान कितना होगा -1, यहाँ पे प्लस का 2 तो कितना मान होगा इसका 1। अब इसको याद ही रख लेना आप, ये मानो। अब क्या है, -1 की पावर 100 रख दी हमने, प्लस 1/-1 की पावर 100 रख दी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी में, x की पावर 23 प्लस x की पावर 4 का मान कितना होगा। पहले तो ये करेंगे, इसके बाद ये भी करके देखेंगे इसका मान कितना होगा। इससे एक चीज और समझने को मिलेगी, क्या है, अब क्या माइनस की पावर क्या है n, ये क्या है 100, क्या है 100, क्या है n का मान हो 100 और n क्या है, n क्या है सम संख्या दिखाई दे रही है। अगर किसी भी नेगेटिव की स्क्वायर हो और वो भी सम में हो, 2 में हो 4 में हो 8 में हो, इस प्रकार से हो जो सम संख्याएं हो, मतलब 100 क्या है एक सम संख्या, मतलब इसका क्या होगा पॉजिटिव होगा। माइनस मतलब क्या है, अरे यार -1 की पावर 2 ले लिया हमने तो क्या हो गया, -1 गुना -1 है, तो 1 का 1 से गुणा करने पर 1 आएगा, और माइनस का माइनस से गुणा करने पर प्लस तो हो ही जाएगा। इसलिए बता रहा हूं, अगर 2 से इस प्रकार से होगी उसकी संख्या सम हो तो उसका क्या होगा 1 प्लस 1/1 बराबर क्या होगा, इसका आंसर भी 2 ही आएगा। मतलब सम हो तो 2 आ गया। अभी क्या होगा, अगर विषम हो तो क्या करें, इसका संख्या विषम हो तो क्या करें, विषम हो तो क्या करें, अभी देख लेते क्या करें।
ये तो आपको समझा ही दिया, अगर सम हो तो ये आ गया, अगर विषम हो तो क्या करेंगे अभी बता देंगे आपको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो हमें बताया गया आप तक फॉलो करेंगे उसको, आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन हो, अगर आज पहले स्टार्ट इसी से हुआ हो, मतलब इसकी जगह ये आपसे पूछ ले तो क्या करोगे। अब क्या है, x की पावर 23 है, x की पावर 23 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 हो, तो इसमें क्या करेंगे। अब x का मान कितना है हमारे पास, x का मान कितना है, -1 की पावर 23 हो प्लस 1 अपॉन -1 की पावर क्या हो 4 हो, तो क्या करेंगे, x की पावर 23 -1 की पावर 23 हो प्लस 1 अपॉन x की -1 की पावर क्या हो 4 हो। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करना क्या, कुछ नहीं करेंगे, क्या है -1 है तो -1 होगा प्लस 1 अपॉन 1 आएगा बराबर कितना आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। समझ में आ गया होगा। अब आप में से कुछ को नहीं आया होगा, क्यों नहीं आया होगा कि ये माइनस यहाँ पे माइनस रखा है, यहाँ पे प्लस रखा है, ये क्यों रखा, क्यों इसकी पावर अगर सम है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाए। अगर इसकी पावर विषम है, कि क्या विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब विषम संख्या होने का मतलब क्या है, मतलब इसका जैसे ये समझो, इस प्रकार से समझो, -1 की पावर 3, ये क्या है 3 क्या विषम है, 3 का विषम मतलब क्या हो गई, -1 गुणा -1 गुणा -1 है। अब क्या है, -1 को -1 से गुणा करने पर क्या आएगा, प्लस का 1, और गुणा करने पर माइनस का 1, फिर क्या होगा, प्लस का माइनस से गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस का 1। इसका आंसर कितना है, -1। मतलब कितनी भी संख्या हो, एक का आपस में गुणा करने पर तो एक ही आएगा, लेकिन क्या है, अगर संख्या एक एक्स्ट्रा है, मतलब 22 होगा, अगर यहाँ पे 22 होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाता है, 21 होगा तो माइनस होगा। अगर ये संख्या विषम के रूप में आ रही है तो माइनस होगा, बाकी अगर पॉजिटिव, अगर सम संख्याएं आ रही है तो इसका मान पॉजिटिव 1 आ गया, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में क्या, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब इसके साथ इसकी पावर बढ़ा दे तो क्या करें, इसकी पावर बढ़ा के देखते हैं। ये तो क्या था, x प्लस 1 अपॉन x के रूप में था, अगर इसको x स्क्वायर या x क्यूब ले लें तो उस रूप में आ जाए, तो किस प्रकार से करें, उसके रूप में भी एक दो क्वेश्चन जो मैंने किए हुए हैं, देखे हम करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें क्या है, पहले ये देख ले रहे हैं, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, x की पावर 7, ये तो क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, x स्क्वायर से स्टार्ट करें, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर हो बराबर मान क्या हो, √2 हो, तो इक्वेशन क्या है, x की पावर 16 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 48 प्लस 1 बराबर क्या होगा। अब ये क्या है, ये इक्वेशन है, ये संख्या किसी एक क्या सीरीज में चलेगी, ये इक्वेशन ये याद तो रहेगी नहीं, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, ये इक्वेशन याद तो रहेगी नहीं। अब ये तो क्वेश्चन में आए, उस हिसाब से चलना पड़ता है हमें, क्या है। अब क्या ये इस रूप में आ जाए और उसका मान पूछे तो आप क्या करोगे, करना क्या है, कुछ ही नहीं करना, बस आपको सोल्व करना है। अब क्या, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, अब ये क्या है, अब इसको देखो एक बार आराम से, रुको तसल्ली से, संख्या को देखो क्या है, 16, 24 और 48, 16, 24 और 48 हो, तो क्या करें, 16 का मान कितना है, ये कितने से डिवाइड हो रही है, ये कितने से हो रही है, ये कितने से हो रही है, और इसको देखो फिर इसको किस प्रकार से करें ताकि ये संख्याएं इनका आंसर आ जाए। अब क्या करें, 8 से हो रही है, 8 से करके देखो, 8 1 8 2 8 3 4 5 8 से बढ़ता है, हाँ तीनों 8 से हो रहे हैं, मतलब इसको 8 के रूप में बताइए, इसकी इक्वेशन को 8 के रूप। पहले तो क्या है, स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करने पहले स्क्वायर करें, मतलब इसको 4 में और 4 तो 16, 728, 4 1248, हाँ 4 में भी हो रही है, मतलब इसका 4 का स्क्वायर करें, मतलब ये √2 में आएगा, √2 में मतलब 8 में भी तो हो रही है, इसका 8 के रूप में बदलेंगे, इसका इन दोनों का पहले तो स्क्वायर करो, आप इन सबको छोड़ो और इसका स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर किया बराबर 2, √2 का स्क्वायर करने पर कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 2 गुणा 1 अपॉन x स्क्वायर बटा x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर आ गया बराबर कितना आ गया, 2। x स्क्वायर से x स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल आउट, बट्टे में क्या आ गया, x की पावर 8 प्लस 1 बराबर x की पावर 4 बराबर कितना आ गया, मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो कितना मान हो गया, x की पावर 8 प्लस 1 बराबर 0 हो गया, x की पावर 8 बराबर 1 आ गया। अरे समझ में आया या नहीं आया, मैंने क्या किया आपको समझ में आया या नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसमें मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं जो आपको समझ में ना आए, जो मैंने अब तक करवाया है मैं वो ही करता जा रहा हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा,
ये देखो, अब मैंने हर तरीके से बता दिया आपको। अगर अब समझ में नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताओ। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बात इतनी है। हर तरीके से समझा दिया। अब ये क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आया, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं आया। अब क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन इसका स्क्वायर किया, ये स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab बराबर का 2, क्या है प्लस का 2 है, उधर जाने पर क्या होगा माइनस का 2 बराबर कितना हो गया 0। मैंने यहीं पे 0 ही तो लिखा है, बस क्या किया है इसमें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बटे 1 बटे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। हमें पता है इसका मान कितना है, एक है, एक है, 2 से गुणा होगा तो 2 होगा, 2 का इधर में उधर ले जाएंगे, 2 माइनस 2 बराबर कितना होगा 0 होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप स्थिति कमजोर है आपकी। अब क्या है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर क्या होगा, दो संख्याओं को आपस में गुणा हो। अब मैंने कल ही बताया था आपको कि x की पावर 4 गुणा x की पावर 4 हो तो कितना होगा, x की पावर 4 प्लस 4 होगा। अगर x की पावर 4 बटे x की पावर 5 होगा तो कितना होगा, x की पावर माइनस 1 होगा। ये मैंने कल ही बताया था, कल के वीडियो में जाके पूरा बताया था मैंने, करीब करीब 5 या 7 मिनट का बताया था। इसी को पूरा बताया था कि पूरा किस प्रकार से हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब बताया था मैंने। अब ये क्या हो गया, इसमें क्या आ गया, x की पावर 8 आ गया। मतलब ये अगर संख्याएं गुणा में हो तो उनकी पावर, यदि संख्याएं सेम हो उनकी पावर अगर गुणे में हो तो वह जुड़ जाती है, अगर भाग में हो तो वो घट जाती है। अगर संख्या सेम हो, संख्या सेम, अगर इसमें भाग देना हो तो क्या होगा, ये x की पावर 4 है, x की पावर 8 है, तो भाग में ये भाग नहीं जाएगा कि 4 से 8 को 2 बार चला गया, नहीं, बट्टे में है। अगर ये संख्या सेम है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद माइनस होगा तो कितना आएगा, x की पावर 4 आएगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब क्या होगा, x की पावर 0 में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बट्टे में 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर ये इसका मान कितना आएगा, x की पावर 8 प्लस 1 बराबर, इसका मान कितना आ गया 0 आ गया, तो 0 हो गया, मतलब इसका भी मान कितना हो गया 0 हो गया। इसका मान 0 होने पर क्या होगा, x प्लस 1, x की पावर 8 प्लस 1 बराबर का मान आएगा 0, तो x की पावर 8 का मान कितना आ गया -1। अब ये कितनी बार कट रहा है, x की पावर 8 से कितनी बार कट रहा है, कट कितने बार है, 8 एक मार 8 16, x का स्क्वायर हो गया, मतलब 8 की पावर 2 कर दी, x की पावर 3 बार, ये लो, इस प्रकार हो जाएगा +1, ये आ गया। अब क्या है, इसको सोल्व करें, तो इसको सोल्व करें, इसकी पावर माइनस लिख दो, -1 की पावर 2 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर जो आएगा हम देख लेंगे। अभी क्या है, ये माइनस का है तो प्लस का 1 हो गया, माइनस का है, माइनस में है तो -1 आएगा, ठीक है, प्लस ये क्या है, सम संख्या तो कितना आएगा, प्लस का 1 आ गया, प्लस 1 2 3 होगा, -1 इससे कैंसिल आउट है, आंसर कितना आ गया 2 आंसर आ गया, इसका 2 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब आपसे ये क्वेश्चन हो गया, क्यों नहीं होगा, अब इसमें क्या दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, क्यों आई, अब मैंने यहाँ तक बता दिया। अब इसमें माने तो रखा है मैंने, 8 से कितनी बार जा रहा है 2 बार, मैंने 8 का स्क्वायर ही तो किया, 8 के बाद 2 का 2 से गुणा ही तो किया, 2 स्क्वायर तो किया, मतलब इसको अंदर लाएगा तो 8 का कितना होगा 2, 8 की 24, 8 से 48 आ गया, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, इसमें मान रख दिया। ये नेगेटिव है, मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, ये क्वेश्चन आपको करना था, मैंने आपको करवा दिया, बस इतना है कि आपको समझ में आ जाए। अगर ये नहीं समझ में आया तो ये था कि इसी है, अब भी समझ में। अब क्या है, अब आपको क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना, जो मैंने 5 क्लासें ली इन 5 क्लासों को एक बार फिर से देखो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, उन नोट्सों को एक बार फिर से रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद क्या होगा, आपको मैं जो कल क्वेश्चन करवाऊंगा इसी टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, कल की पूरी क्लास में क्वेश्चन चलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन पूछूंगा, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर छोटे तक, हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, जो आपसे सोल्व होने लायक होंगे उनको आपके लिए छोड़ दूंगा, जो सोल्व नहीं होने लायक होंगे, जो आपको कोई दिक्कत आ सकती है, इन प्रकार का मेरा कोई डाउट होगा तो उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे बोर्ड पे सोल्व करवा दूंगा, आपको बोर्ड पे सोल्व करवा दूंगा। इस प्रकार से करने, जब वो क्लास पूरी हो जाएगी तो अब आपका अलजेब्रा इस प्रकार से हो जाएगा कि आपको नो टेंशन लेना है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी भी प्रकार का अलजेब्रा क्वेश्चन आएंगे तो आराम से कर लेंगे। इस प्रकार से कर देंगे आपको। अगर ये वीडियो समझ में आया आपको, अगर अच्छे से समझ में आया, इसमें अलजेब्रा का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर एक बंदे तक ये पहुंच सके किस प्रकार से अलजेब्रा में शॉर्ट ट्रिक का भी यूज किया जा सकता है। धन्यवाद।